अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। बहुत ही रिसर्च के साथ 2 वीडियोज़ मैंने आपके लिए बनाए थे और वो मेरे एडिटिंग डिपार्टमेंट के पास थे। वो एडिट होने के बाद फाइनली जो है वो आप तक पहुँचने थे, जिनको अब आप बाद में देखेंगे, क्योंकि उससे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही है रात भर, तो उसके बारे में आपको बहुत सारी अपडेट्स देना जो है वो मेरा फ़र्ज़ था। इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला वीडियो जो है ये अनएडिटेड ही आपके सामने लेकर आ जाती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आज के दिन में आपको जो खबरें देने जा रही हूँ, तकरीबन 5 से 6 खबरें हैं जो आज के वीडियो में आपको देने जा रही हूँ, और उसमें क्या-क्या होगा, रन डाउन क्या होगा, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि वो लोग जो ये कह रहे थे कि 8 फरवरी को कभी हो ही नहीं सकता कि मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे, फाइनली इंतखाबात भी हुए। और फिर लोग ये कह रहे थे कि हो ही नहीं सकता कि कोई हुकूमत बने, और फिर उसके बाद कहा जा रहा था कि डेडलॉक इस हद तक जा चुका है कि कभी भी ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे ही नहीं। फिर बहुत सारी क्योस और बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जा रही थी कि जो जरदारी साहब हैं वो पीटीआई के साथ अलायंस करेंगे, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा था। और बीच में ड्रामा भी एक आया था मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला। तो मैं उनको ड्रामा नहीं कह रही, मैं उस वाक्य को, उस वकूए को ड्रामा कह रही हूँ। तो आज जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर करनी है, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मामलात हैं हुकूमत के, वो भी तय पा गए हैं। और दूसरे नंबर पे जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब बैरिस्टर गौहर के हवाले से, कि बहुत बड़ी साजिश के अंदर पकड़े गए हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको वो भी बिहाइंड द बार्स यानी कि जेल की सलाखों के पीछे मिले। और इसके अलावा मैंने आपको एक और बड़ी खबर देनी है आज, के एक एहतसाब अदालत के जो जज साहब हैं उनको मतलब बुलाया गया है, और उनका एहतसाब होने जा रहा है। वो कौन है, क्यों है, उनका क्या हिसाब किताब है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और पंजाब के अंदर हुकूमत साजी यानी कि जो मरियम नवाज साहिबा, उनके हवाले से भी बात करूंगी, और किसको कौन सा ओहदा दिया गया है उसके बारे में भी मैं आज आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरदारी साहब ने, बिलावल ने और शहबाज शरीफ साहब ने। तो जनाब मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं, तो किसी की भी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा था कि वो खुश है। जरदारी साहब ने फिर भी थोड़े बहुत बीच में चुटकुले छोड़े, माय प्रिंस कहा, माय प्रिंस चार्मिंग कहा। मुझे लग रहा था कि उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, उन्होंने अपने प्रिंस चार्मिंग यानी कि बिलावल भुट्टो को कहा। जिसको भी कहा, लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं, उनका आपने नोटिस किया है कि हमेशा से एक मुस्कुराने वाला एक उनका अंदाज होता है। आपको याद होगा कि जिस वक्त टर्की के अंदर ज़ल्ज़ला आया था, उस वक्त वहाँ पर शहबाज शरीफ जब गए थे, तो सब लोग जाकर टर्की के सदर के साथ जो है वो दुख का, अफ़सोस का इज़हार कर रहे थे। जबकि शहबाज शरीफ क्या कर रहे थे, उन्होंने जाके वहाँ पे कहा मैं आपके लिए मैंगो लेकर आया हूँ, और उसके बाद वो मुस्कुराने लग गए थे। तो मतलब शहबाज शरीफ जो है उनकी एक आदत है, थोड़ी-सी जॉली नेचर है। ये पिछले दिनों जब इलेक्शन कैंपेन्स हो रही थी, तो धरनों के अंदर, सॉरी माज़रत चाहती हूँ, जलसों के अंदर, जी, जलसों को धरने असल में हमने इतने देख लिए हैं कि अब हमारे ज़हन से धरने जाते नहीं हैं। तो जलसों के अंदर भी वो कोई ना कोई चुटकुला छोड़ देते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे। लेकिन आज जब उनको ऐलान हो रहा था कि वो आइंदा आने वाले 5 साल के लिए जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, उनके चेहरे पर मुझे एक खुशी की कमी नज़र आई। इसकी बहुत सारी अंदरूनी वजूहात हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ज़रा पहले ये खबर सुन लें कि इस्लामाबाद के अंदर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमत साजी के लिए अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंट अभी तक 90 के करीब हैं, 75 प्लस जो हैं वो इस वक्त नून लीग के, और उसके बाद जो हैं वो आते हैं 58 समथिंग के करीब आते हैं पीपल्स पार्टी के। और आपको ये भी पता है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो लगातार शामिल हो रहे हैं नून लीग में। तो ऐसे में बिलावल भुट्टो जो है उनका कहना था कि हमारी दुआ है कि मुल्क कामयाब हो, हमारी मुश्किलात जो हैं वो दूर हों, तमाम मसाइल के हल में अल्लाह हमारा साथ दे। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नून लीग का साथ दे रहे हैं। यानी कि साथ में उन्होंने इशारा भी दे दिया कि हम लोग जो इकट्ठे बैठे हैं वो इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन तो है ही, उसके अलावा जो मईशत का बहरान है, जो यहाँ पर बुरे हाल हैं, लोग महंगाई से तंग हैं, लोग बेचारे परेशान हैं, ऊपर से आईएमएफ का प्रोग्राम गले पड़ा हुआ है, ऊपर से ये वड़ गया गले पड़ा हुआ है, इमरान खान गले पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने एक ऐसी कल्ट फॉलोइंग को तैयार किया है जिनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मुल्क किधर को जा रहा है। उनको बस इस बात से लेना देना है कि कम से कम उसके ऊपर टिकटॉक तो अच्छा बनता है, कम से कम उसके ऊपर वीडियो बनाओ तो लाखों करोड़ों में व्यूज तो आते हैं। वो एक मैचो मैन है जनाब, उसके ऊपर आप म्यूजिक लगाओ तो बड़ा वो कमाल का लगता है। उनको परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस से उनको कोई लेना देना होता तो वो इस चीज को देखते कि इमरान खान ने पिछले 4 साल में, पौने 4 साल में कोई एक ईंट भी नहीं लगाई। ठीक है,
अब मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ की बारी आई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास हुकूमत बनाने के नंबर्स पूरे हो गए हैं, हम नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं और आसिफ अली जरदारी को 5 साल के लिए सदर ममलकत हम मुंतखब करवाएंगे। यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने पता नहीं इस नुक्ते के ऊपर गौर किया कि नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जब पहले बातचीत हो रही थी तो उसमें एक डेडलॉक आ गया था। वो इसलिए आया था कि कहीं न कहीं ये तजवीज़ दी गई थी दोनों साइड से कि एक जो पार्टी है पहले वो 3 साल के लिए हुकूमत करे, यानी कि जिसके ज़्यादा नंबर्स हैं यानी नून लीग, वो 3 साल हुकूमत करे, और फिर जो दूसरी पार्टी है वो 2 साल के लिए हुकूमत करे। जिस पे आपको याद होगा कि बिलावल ने आकर ये बात भी की थी कि जनाब हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अच्छी बात ये हो गई है कि उसके ऊपर भी डेडलॉक खत्म हो गया है और फाइनल अब ये हुआ है कि एक ही गवर्नमेंट आएगी जो 5 साल अपने पूरे करेगी। सदर नून लीग ने ये भी कहा कि हम मुशावरत से आगे बढ़ेंगे और आसिफ अली जरदारी और बिलावल जो हैं वो उनके भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं और ये बारियां लेने की बात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब कोई ये ना कह दे कि जी बारियां ले रहे हैं, बारियां लेने की बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो जनाब ये है कि जो शहबाज शरीफ खुश नहीं दिखाई दे रहे थे, उसकी एक वजह ये भी थी कि जो वोट पड़ा है वो नवाज शरीफ के नाम पे पड़ा है। और जो मुखालफीन हैं वो तो इस तरह की बातें करके बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ जी भाई वो आए थे कबूतर उड़ाने के लिए, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि कबूतर उड़ाने के लिए तो वो आए थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ना बनकर उन्होंने लोगों के दिलों में ज्यादा घर कर लिया है। लोग उनको ज्यादा मिस कर रहे हैं, लोग उनको ज्यादा याद कर रहे हैं। और नवाज शरीफ जो हैं देखिए उन्होंने बड़ा वाइज फैसला किया है कि उन्होंने ये जो सारी चीज़ है, ये जो प्राइम मिनिस्टरशिप है ये उन्होंने नहीं ली, अदरवाइज ये सर के ऊपर लटकती हुई एक तलवार थी। वो कैसे, वो मैं अभी आपको आगे चल के एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन पहले जरा ओहदे सुन लें। अब ये जो नए हुकूमती ओहदे बनने जा रहे हैं इसमें मुस्लिम लीग नवाज होगी, पीपल्स पार्टी होगी, MQM होगी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी होगी, IPP यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, PML काफ और वफाक में ये सारे मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर किसके पास कौन सा ओहदा होगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि सदर जो होंगे वो आसिफ अली जरदारी होंगे, स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो अयाज सादिक होंगे, चेयरमैन सेनेट जो हैं वो पीपल्स पार्टी के होंगे, वजारतों में मुस्लिम लीग नवाज MQM, PMLQ और बाप पार्टी बलूचिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत के अंदर होंगे। इसके अलावा वजीर आला बलूचिस्तान जो बनेंगे वो पीपल्स पार्टी से बनेंगे, गवर्नर बलूचिस्तान जो बनेंगे वो मुस्लिम लीग नवाज के बनेंगे, वजीर आला पंजाब जो बनेंगे वो बनेंगी वो हैं जी मरियम नवाज, जो कि तारीख में पहली बार वजीर आला पंजाब कोई खातून बनने जा रही हैं। गवर्नर पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी से होंगे, गवर्नर KP के जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी से होंगे और गवर्नर सिंध जो हैं वो भी मुस्लिम लीग नवाज से होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो नून लीग के सपोर्टर हैं वो इस बात की तनकीद कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं, नवाज शरीफ को ही हर हाल में आना चाहिए था, जबकि इस मौके पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर नहीं भी हैं तो वो जिस तरह से लीड करेंगे पार्टी को, वो अपनी बेटी को भी लॉन्च कर चुके हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि नून लीग के पास वो तजर्बा है कि वो मुल्क को बहरानों से निकाल लेती है। अब जनाब बात कर लेते हैं कि इसहाक डार भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे और इसहाक डार के जो बेटे हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है। उनका नाम है जी अली डार। अली डार ने लिखा कि खुद गर्जी अगर सबकत ले जाती तो हुकूमत कभी भी ना लेते। पाकिस्तान की बका और उसको दरपेश संगीन मसाइल से निकालने के लिए ये जिम्मेदारी कबूल की है। जैसे ऐसा तासुर आ रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं कि हमें कहा गया है कि अब इसे करना पड़ेगा तो अब हम इसे करेंगे, हमें करना पड़ रहा है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि नून लीग को अगर सिंपल मेजॉरिटी मिलती तो नून लीग क्या से क्या कर देती। लेकिन अब एक मखलूत हुकूमत के अंदर या PDM तर्ज की गवर्नमेंट के अंदर नून लीग को अपने जो मंसूबे हैं उनके ऊपर मिनो-अन अमल करवाने में थोड़ी मुश्किलात का तो सामना होगा, क्योंकि ये सबको पता है कि नून लीग जब आती है इक़्तिदार में तो वो इतना ज़्यादा काम करवाते हैं कि उसके बाद फिर बाकियों की छुट्टी हो जाती है। इसलिए ज़ाहिर बात है कि मुझे लगता है कि उनके लिए हर्डल्स आएँगी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जिन्होंने ये अश्योरेंस दी है कि 5 साल गवर्नमेंट चलेगी, तो फिर वो इन चीज़ों को भी देखेंगे, टेक केयर करेंगे, क्योंकि जो आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने 100% ये कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी पाकिस्तान की मईशत को जो है वो पटरी के ऊपर चढ़ाना ही चढ़ाना है। अब यहाँ पर एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि जो बैरिस्टर गौहर हैं,
उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है इस्तीफ़ा देने के लिए ये मुनासिब वक़्त है। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा। अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्यों इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं? क्योंकि इनका ये ख़्याल है कि हमारे साथ धांधली हुई है, हमारी 180 सीटें हैं। ये बैरिस्टर सैफ कहते हैं हमारी 180 सीटें हैं, ये कहते हैं जी हमारी 150 सीटें हैं। और ये कहते हैं कि इससे कम पे 1 के ऊपर भी हमने नहीं मानना, और अगर 1 से 1 भी कम बताई गई तो आपको मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। जबकि हकीकत ये है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी आपको पता है इस वक्त हिरासत में हैं, और आपको पता है कि उनके हवाले से अभी जो सारी बातें हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, उस इन्वेस्टिगेशन में एक बात सामने आई है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने उगल दिया है। नाम किसका? इन मोहतरम का, यानी बैरिस्टर गौहर का। और आने वाले दिनों में ये आपको जेल की सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो जो उनसे बयान दिलवाया गया था उसके पीछे भी बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड जो है वो यही थे। तो अब जनाब बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी फार्म 45 की है। फार्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। मतलब वही कि धांधली हो गई तो फलां हो गया तो ढींग हो गया। मैं एक बात बता दूं कि किसी भी नेशन के अंदर कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप की जो एक बैकबोन है, यानी आपकी गवर्नमेंट और आपकी एस्टेब्लिशमेंट, और ये जो आपके 4 पिलर्स हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता कि ये सब एक ना हो और फिर जो है वो हुकूमत चल पड़े। मतलब इन सबको एक होना पड़ेगा तो हुकूमत चलेगी। अगर सबके अपने अपने किबले होंगे ना, तो कभी भी ये नहीं हो सकता कि इमरान खान जो है वो कह के जो है ना वो अपनी हुकूमत बना लेंगे। ऐसा कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है, वो जनाब ये है कि एहतसाब अदालत के जज हैं जी मोहम्मद बशीर, उनको बतौर ओएसडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। क्या सारा मामला, इसके ऊपर मैं बात कर लेती हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर को बतौर ओएसडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। सेशन जज यानी कि नासिर जावेद राना इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज तैनात कर दिए गए हैं और उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद, क्या नाम है जी, शाहरुख अर्जुमंद को इस्लामाबाद का सेशन जज ईस्ट तैनात कर दिया गया है। और इसके अलावा जो है वो मैंने आपके साथ जो खबर शेयर करनी है वो ये है कि पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो आज के दिन में होने जा रहा है और इसमें बड़े ही अहम फैसले होंगे। 12 करोड़ आबादी का ये सूबा है जिसको सूबा पंजाब कहते हैं, जिसको लीड करेंगी मरियम नवाज, और मरियम नवाज के साथ उनके वालिद यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ज़राए के मुताबिक जो है वो जाती उमरा में मरियम नवाज की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें पार्लिमानी पार्टी का इजलास 21 फरवरी को तलब करने का फैसला किया गया। और इजलास की सदारत की तरफ से जो है वह नामजद वज़ीर आला जो हैं वो मरियम नवाज इसको करेंगी लीड। और ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमत साजी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो इंतखाबात हैं उनके ऊपर भी मुशावरत होगी। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के तमाम नौमुंतखब जो पंजाब असम्बली को इजलास में शिरकत करने की हिदायत भी की गई है। जितने भी नौमुंतखब हैं उन सबको कहा है कि आपने इसमें शामिल होना है। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मामला तय पा गए, लेकिन एमक्यूएम को क्या मिलेगा ये अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आने वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। अब तक के लिए इतना ही, बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे ये भी बताइए कि आप इस सारे सिनेरियो के बारे में क्या सोचते और समझते हैं। यहाँ पर मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बेहद मोहब्बत रखते हैं या करते हैं, उनका यही ख्याल है कि ये जो हुकूमत जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 5 साल नहीं चलेगी, तो उनका ये ख्याल है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो चूज़ होकर आएंगे या इलेक्ट होकर आएंगे। उसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि जो ममालिक हैं, जैसे कि ख़ास तौर पे जो ब्रादर ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब आ जाता है, ईरान आ जाता है या चाइना आ जाता है, इन तमाम ने ये कहा था कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट आएगी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे, तो ही हम 25-25 अरब की जो सरमायाकारी है वो करेंगे। तो उनको लगता है कि वो फिर इनकार कर देंगे। जबकि हकीकत ये है कि आज शहबाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये बात की कि हमने ये जितने भी फैसले लिए हैं ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में उनके उनसे पूछ के हमने किए हैं, तभी जाकर हमारा और पीपल्स पार्टी का जो डेडलॉक है वो ख़त्म हुआ है। तो बहरहाल ये बात भी सच है कि हम बहुत इमोशनल भी हैं और हम लोग मियां साहब को बहुत मिस भी कर रहे हैं। मैं जब आपको ये तफ़सीलात दे रही हूँ तो मेरी आंखों में भी नमी है, लेकिन बात फिर वही है कि बात समझने की है, अगर कोई समझ जाए तो। बहरहाल जनाब ये था आज का वीडियो और एक पॉइंट जो है वो अभी डिस्कस करना बाकी रह गया था, लेकिन प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, जो अगले वीडियो में मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि क्या-क्या ऑप्शंस थे
और क्यों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस वक्त के लिए वजीर आजम बनना ठीक नहीं था। और फिर आप यकीनन उसको देखने के बाद अपनी राय ज़रूर कायम कर सकते हैं। ये एक अलग बात है कि हम बहुत दुखी दिल के साथ मैं आपको ये सब कुछ बता रही हूँ, मुझे खुद ये सब कुछ देखकर सुनकर अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है नून लीग की, क्योंकि नून लीग के पास एक वो तजर्बा है जो इससे पहले किसी और गवर्नमेंट के पास नहीं है, ना उन्होंने आज तक कभी कोई काम किया है। अगर नून लीग के आप प्रोजेक्ट्स को निकाल दें तो पीछे आपको पाकिस्तान में जो काम नजर आते हैं आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल ये था आज का वीडियो, बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।